ये परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 1 से 5 तक परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है। मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो उसने क्या देखा? झाड़ी में आग लगी हुई है। आग तो लगी हुई है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। आग तो लगी हुई है, झाड़ी भस्म नहीं हो रही। और वो देख के हैरान हो गया और उसने मुड़ा और मुड़ के देखने के लिए चला कि मैं जाकर इस झाड़ी के पास इसको देखूं कि ये भस्म क्यों नहीं हो रही है। आग तो लग रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही है। और जैसे वो आ रहा था तभी अचानक से परमेश्वर ने उससे बातें की। झाड़ी में से होके परमेश्वर ने उससे बात कही और परमेश्वर ने कहा, मूसा इधर मत आ, मूसा इधर मत आ, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है ये पवित्र भूमि है। हालेलुया। जिस स्थान पे तू खड़ा है ये पवित्र भूमि है। आग देखी मूसा ने। क्या देखा? आग देखी। आग कैसी? झाड़ी के ऊपर आग है। आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। झाड़ी तो ऐसे के ऐसे खड़ी है, आग उसके ऊपर जले जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है। मतलब क्या है? मूसा जब देखने के लिए मुड़ता है तो परमेश्वर कहता है, तो यहां मत आ, ये पवित्र भूमि है, अपनी जुत्तियां भी उतार दे। हालेलुया। ये पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि क्यों है? क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। पवित्र भूमि इसलिए है क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे ये पवित्र आग होती है। हालेलुया। जहां पे पवित्र आग होती है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। या ये समझ लीजिए, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पे आग होती है। जहां पे आग होती है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आग का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। आग का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। क्या आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? अगर आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है तो ये आग आपके घर में भी होगी। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो ये आग आपके जीवन में भी होगी। अगर आपके प्रार्थना में, अगर आपके घुटनों पे बैठने की जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है तो ये आग का अनुभव आपको वहां भी होगा। हालेलुया। अगर आग है समझ लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति है। आग है, परमेश्वर वहां पे है। परमेश्वर वहां पे है तो आग है। मसीह जिंदगी आग के बिना कोई जिंदगी नहीं है। वो खाली है, नीरस है, दुख भरी जिंदगी है, परेशानियों से भरी जिंदगी है। अगर आपके जिंदगी में आग नहीं तो वो मसीह जिंदगी नहीं है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आग नहीं है तो आपकी जिंदगी मसीह जिंदगी नहीं है। मूसा ने देखा, इजरायली लोगों ने भी पहाड़ पे देखा, सिनाई पर्वत पे देखा कि पहाड़ आग से भरा हुआ, ढांपा हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे। और वहां से जब मूसा नीचे आ रहा था तो लोग उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देख पाए। लोगों ने बोला, मूसा अपना मुंह ढक ले, अपने मुंह को ढांप ले, क्योंकि हमसे तेरा तेज देखा नहीं जा रहा। जो आग तेरे चेहरे से निकल रही है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए तू अपने मुंह को ढांप ले। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं आपका चेहरा भी ऐसे लाल होना शुरू हो जाता है। आपका जीवन में भी जब परमेश्वर की आग आ जाती है तो लोगों को आपको सामने करना, आपको फेस करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले मनुष्य हैं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर देता है, परमेश्वर की आग उसके चेहरे से, उसके जीवन से, उसकी बातों से झलकती है। पेंतकोस्त के दिन जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा तो परमेश्वर का वचन कहता है आग की सी फटती हुई जीभें उनके ऊपर ठहर गई और वो बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यरूशलेम में उस समय बहुत सारे लोग आए हुए थे, इधर उधर से 13-14 देशों के नाम लिखे हैं जहां से वो लोग आए हुए थे। और वो सब ये बोलने लगे, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। लोगों ने आग देखा वहां पे।
जहां पे आग आती है, ये समझ लीजिए वहां पे बेदारी है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके जीवन में गर्माहट आती है, आपके जीवन में वो आग का स्पर्श आता है, आप एकदम से तंदुरुस्त हो जाते हैं, एकदम से हल्के हो जाते हैं, एकदम से सामर्थ्य से भर जाते हैं, एकदम से आपकी जुबान खुल जाती है, अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे है। परमेश्वर की आग जहां पे है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। एलिया के सामने भी एक बार ऐसा बात हुआ। इजेबेल और अहाब परमेश्वर के लोगों को पकड़ पकड़ के उनको मार रहे थे। ये छुपते छुपते भागते थे, लेकिन ये पकड़ते थे, उनको मरवा डालती थी। इजेबेल उनको मरवा डालती थी। एलिया परेशान हो गया। एलिया ने कहा, तुम कब तक बीच में लटके रहोगे? जहां पे परमेश्वर की आराधना करनी थी, वहां पे बाल देवता की आराधना उन्होंने करना शुरू कर दिया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे उन्होंने बाल के मंदिर बना दिए, बाल के पुजारी वहां पे बिठा दिए, और लड़कों को, जेठे बेटों को, बच्चों को बलिदान कर करके चढ़ाने लगे। यानी कि वो कुकर्म किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। याद रखिए, ये आग कभी कभी सफाई भी करती है। ये आग सफाई भी करती है। जब सोना शुद्ध किया जाता है तो आग में से निकाला जाता है। जितना वो आग में से निकाला जाता है, उतना ज्यादा वो शुद्धता की तरफ जाता है। चांदी को शुद्ध करने के लिए 7 बार गर्म किया जाता है। ये आग जब जीवन में आती है तो शुद्ध कर देती है। और कभी कभी घास फूस को साफ करने के लिए आग की जरूरत होती है। हालेलुया। कभी कभी खरपतवार को, जंगली झाड़ियों को साफ करने के लिए भी आग की जरूरत होती है। ये आग जहां भी आती है वहां पे शुद्धता लेके आती है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में पाप नहीं रह सकता। पाप जहां पे होता है, अगर वहां पे परमेश्वर की आग आ गई तो वहां पे शुद्धता आ जाएगी। हालेलुया। वहां पे शुद्धता आ जाएगी, वहां पे सिद्धता आ जाएगी। आग सिद्ध करने के लिए आती है। और इज़राइल जब मूर्ति पूजा से भर गया, जब पाप से भर गया, तो एलिया ने लोगों को बुला के कहा, तुम कब तक अटके रहोगे 2 बातों के बीच में? या तो तुम परमेश्वर को ही मानना शुरू कर दो, बोलो कि परमेश्वर यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, या फिर तुम बाल देवता को ही पीछे ही जाओ और कहो कि बाल ही हमारा परमेश्वर है। तुम बीच में कब तक लटके रहोगे? एलिया ने कहा, ये बाल के नबियों को बुलाओ। बाल के सारे नबियों को इकट्ठा कर लिया। बोला, देखो यहां पे वेदी बनाओ, तुम अपने बाल देवता के लिए वेदी बनाओ, मैं अपने यहोवा के लिए वेदी बनाता हूं। और तुम अपने बाल देवता को बलिदान चढ़ाओ, मैं अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता हूं। और जिसकी वेदी पे आग उतरी वही सच्चा परमेश्वर होगा। जिसकी वेदी पे आग उतरी वो सच्चा परमेश्वर होगा। राजा ने आज्ञा दे दी, ठीक है। रानी इजेबल खुश होगी। अभी तो देखो इनको मारने का समय आ गया, क्योंकि इजेबल नहीं चाहती थी कि लोग यहोवा की उपासना करें, इसलिए उसने सोचा आज ही खत्म कर देंगे सारा कुछ। इसलिए सारे बाल के नबियों को बुला लिया और बाल देवता के नबी भी आ गए वहां पे। अब उन्होंने वेदी तैयार की। वेदी पे जो भी रखना था उन्होंने वेदी के ऊपर रखा, लकड़ी, उसके ऊपर वेदी के ऊपर जो बलिदान करने की वस्तु थी वो रखी। और ये बाल देवता के पुजारी चिल्लाते रहे, हे देवता आ, वेदी पर आ, आग उतर, आग उतर। पूरा दिन लगे रहे, सुबह से लगे रहे, दोपहर हो गया, शाम हो गया। एलिया मजाक करने लगा। एलिया बोलने लगा कि देखो वो कहीं सो गया होगा, जोर जोर से चिल्लाओ। वो कहीं जा रहा होगा, कहीं सफर में होगा तुम्हारा देवता कहीं विश्राम कर रहा होगा। तुम जोर जोर से चिल्लाओ, वो सो गया होगा तो उठ जाएगा। और उन्होंने अपने शरीरों को काटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, लहूलुहान हो गए, लेकिन आग नहीं उतरी वहां पे। और वो हार गए, थक गए, परेशान हो गए। अब एलिया ने बोला, तुम थक गए, अभी तुम्हारा बाल देवता नहीं आया तो यहीं बैठो, अब मैं अपने परमेश्वर को बुलाता हूं। और उसने वेदी तैयार करके उसके ऊपर होम बलि करने के लिए रखा, बलिदान करने की वस्तु रखी, और कहा कि इसके ऊपर पानी डाल दो, और पानी डाल दो उसके ऊपर, और वेदी के आसपास में भी पानी भर गया। अब कहता है, देखो तुमने पुकारा, आग नहीं आई,
अब दुआ करने लगा और बोलने लगा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, मैं तेरा सेवक हूं। आज तेरे लोगों के बीच में इस चिन्ह को प्रकट कर, तेरी आग उतरे वेदी के ऊपर। हाँ, मैं तेरा दास हूं और मैं तेरा दास होने के नाते पुकारता हूं। प्रार्थना करने लगा और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग से आग आई और वो वेदी भस्म हो गई पूरी, और वो पानी भी सूख गया। वो पानी में भिगो के जो बलिदान करने की वस्तु रखी थी वो भी भस्म हो गई। हालेलुया। अब एलिया कहता है, इन नबियों को पकड़ लो और इनको किसी को बाहर मत जाने दो, क्योंकि ये झूठे नबी हैं, ये झूठे खुदा की उपासना करते हैं। अब इनमें से एक एक को यहीं पे मार डालो। हालेलुया। और वहां से बाल के नबियों का सफाया हो गया। आग जब आती है तो साफ करने के लिए भी आती है। जब कूड़ा करकट ज्यादा होता तो उसमें आग लगा दी जाती है ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। आपके जीवन में भी आज आग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा शैतान ने कचरा भर दिया है, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां शैतान ने खड़ी कर दी हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां शैतान ले आया है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं मेरा कहना नहीं मानती हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं चलती है, हो सकता है शैतान ने कूड़ा कबाड़ा डाल दिया हो, शैतान ने कचरा डाल दिया हो, आपके घर में भी आग की जरूरत है। और जब आपका घर आग से भर जाएगा, जब आपका घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो वो हालातों को बदल देगा, वो कूड़ा कचरा साफ कर देगा, उनके दिमाग खाली हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोते हैं, मेरे परिवार की हालत सही नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे परिवार की हालत सही नहीं है। मेरे घर के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, मेरे घर में सब कमाते हैं, अपनी अपनी पूंजी रखते हैं, हमारे घर का कोई एक खाता नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे घर में बड़ा दिक्कत है, परेशानी है, मेरा घर बीमारियों से भरा हुआ है। कोई कहता मेरा घर, है ना, मानता नहीं है, कोई किसी की आपस में मन मुटाव रहता है, कोई कहता है मेरा घर गरीबी से भरा हुआ है, कोई कहता है मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई कहता है कुछ है मेरे घर में, कोई कुछ है मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, ये सब कुछ है, कामयाबी नहीं मिलती, जो भी करते हैं सब कुछ फेल हो जाता है। आपको यदि ऐसा लगता है तो आपको भी उस आग की जरूरत है। आग जब आती है तो सफाई करती है, आग जब आती है तो बीमारियों को भी भगा देती है। हाँ, अगर तंदूर जला के रखा हुआ हो ना, और बड़ा भयंकर अजगर हो, सांप हो, ऐसा भयानक सांप हो कि बस ये तो काटते ही मर जाएगा बंदा, और उस आग में अगर वो सांप आके बोले कि मैं सांप हूं, मेरे अंदर बहुत जहर है, और उस आग में जाएगा, मैं तुझे डस लूंगा, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उसका जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आग किसी को बख्शती नहीं है। आग किसी को नहीं बख्शती है, चाहे आप कितने जहरीला सांप आपके खिलाफ में हो, अजगर, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा की आग जल रही है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए जीवन में उस आग को लगा के रखिए, जीवन में उस आग को लगा के रखिए। और वो आग कैसे लगेगी आपके जीवन में? जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी तो वो आग भी आपके जीवन में लगी रहेगी। अगर परमेश्वर की उपस्थिति से आप भाग के जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप आग से भाग के जाते हैं। आप बीमारियों को दावत देते हैं, आप शैतान की आत्माओं को दावत देते हैं, आप शैतान को अपने जीवन में बुला रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग के जा रहे हैं। और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं तो आप अपने जीवन को साफ करने के लिए आ रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कभी कभी चर्च में आपको लगता है तो पूरा वचन मेरे ऊपर ही था। भाई, परमेश्वर की उपस्थिति आना चाहती है आपके जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर की आग आना चाहती है, इसलिए उस आग को जलने दें, उस आग को भड़कने दें अपने जीवन में। और ये कहां मिलती है आपको? अब आप पूछेंगे ये आग मिलेगी कहां, कैसे मिलेगी आग, किसको मिलेगी आग? ये आग सब विश्वासियों के लिए है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। और जितने विश्वासी आग से बपतिस्मा पाए हुए हैं, शैतान उनके सामने ठहर नहीं सकता, उनके जीवन में परमेश्वर की आग बनी रहती है। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू कीजिए। हालेलुया। जो ज्यादा समय प्रार्थना में बैठता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, ये आग उसी के जीवन में आने वाली है। अगर आप चाहते हैं बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे ये आग आ जाए, या परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आपके जीवन में आग आ जाए, तो बड़ा मुश्किल है, वो कभी नहीं आएगा। उसको जलाने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है।
हालेलुया। ये मरम्मत का काम करती है। एक बार अमेरिका में एक राष्ट्रपति बना, वाशिंगटन डीसी में उसने कहा कि देश में अराजकता बहुत है, करप्शन बहुत है, हमें फिर से पेंतिकोस्त वाली आग की जरूरत है। ये अमेरिका की पार्लियामेंट में, संसद में भाषण दिया वहां के राष्ट्रपति ने कि हमें पेंतिकोस्त वाली आग की जरूरत है। पेंतिकोस्त वाली आग आती है तो ब्लास्ट होता है, पेंतिकोस्त वाली आग आती है तो बेदारी आती है, रूह की भरपूरी आती है, लोगों के जीवन खुलते हैं, परमेश्वर की आशीष लोगों के जीवन में आती है। अगर आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप लाचार हैं, आप फेल हो चुके हैं, आपका बिजनेस फेल हो चुका है, आपका परिवार टूट चुका, आपका जीवन में कामयाबी नहीं है, नाकामयाबी से भरा हुआ आपका जीवन है और लोग आपका मजाक करते हैं, याद रखिए जब ये आग आपके जीवन में आएगी तो सब हालात बदल जाएंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। गरीबी चली जाएगी, परेशानियां निकल जाएंगी, अंधकार चला जाएगा, फेलियर वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा, आपके अंदर जो आत्महीनता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आग नया करती है, शुद्ध करती है, ताकत देती है, भरपूर कर देती है ये आग। आपको देखना है कि आपकी आग कहां पे छुपी हुई है और उस आग को जलाने के लिए क्या करते हैं। कई बार राख को देखोगा ना, राख, बहुतों के जीवन राख जैसे हो गए हैं, राख जैसा जीवन है उनका, हवा में उड़ जाते हैं, इधर की हवा चलती है तो इधर उड़ जाते हैं, उधर की हवा चलती है तो इधर उड़ जाते हैं। आग नहीं है जीवन में, आग बुझ चुकी है, आग बुझ गई है, वहां पे राख है। राख ये दिखाती है कि यहां पहले कभी आग हुआ करती थी। आग जहां पे देखते, राख जहां पे देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि यहां किसी ने आग जलाई हुई है, यहां पहले कभी आग थी, वो आग खत्म हो गई है, वो आग खत्म हो गई है। वेदी को कभी बिना आग के रहने नहीं दिया गया। लेवी उठता है, सुबह लकड़ियां लगाता है वेदी पे और आग जलती रहती है, आग बुझने नहीं देते। आग बुझ गई तो परमेश्वर की उपस्थिति खत्म आपके जीवन से। आग बुझ गई तो अंधेरा हो जाएगा, आग बुझ गया तो गर्मी जाती रहेगी, आग बुझ गई तो राख आ जाएगी, और राख में फिर सांप क्या जो मर्जी आएगा अपने निशान छोड़ के जाएगा, है ना। चूहा भी आग के ऊपर से गुजरेगा तो अपने पैरों के निशान आग में छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा, खाली जीवन हो जाएगा। अगर आपकी आग बुझ गई है, शैतान आएगा और वो निशान छोड़ के जाएगा अपने कदमों के, वो निशान फिर कभी खत्म नहीं होंगे। आएगा तो वो अपनी पहचान, अपनी निशानी छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि आग तो है ही नहीं। अगर आग जल रही है तो कोई, पहली बात तो आपके पास कोई आएगा नहीं, आएगा तो फिर जल जाएगा, उसको अपने आप को ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। और शैतान ढूंढता रहता है कि कब आपकी आग को बुझाए, इसीलिए वो संडे को विश्वासियों के लिए बहुत सारा काम लेकर आता है। क्यों? क्योंकि संडे को विश्वासी कहीं आग में ना बपतिस्मा ले ले। जब आप आराधना करते हैं ना, परमेश्वर की आग को महसूस करते हैं, है ना। किसी के हाथों में आग लगती है, किसी के बदन में आग लगती है, किसी के जुबान में ऐसे लगता है, कोई शरीर पूरा गर्म हो जाता है, आग से भर जाते हैं, आग से भर जाते हैं। उसका सबसे ज्यादा नुकसान शैतान को है, और शैतान चाहता है कि आप आग से ना भरें। इसलिए विश्वासियों के जीवन में इतवार में बहुत सारे काम लेकर आता है। जब उनको चर्च में जाना होता है, शैतान अपना काम करता है, अपनी हवा चलाता है और कहता है तू आग में ना जा, उस आग में चला गया तो मेरा काम कौन करेगा भाई। और बहुत सारे लोग ऐसे ही पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उनको डर लगता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाओ। शैतान चाहता है तुम आग में ना जाओ। अगर आपके जीवन में आग नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। और ये आग आके बहुत कुछ करती है, क्योंकि आग इस बात का सबूत है कि यहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु का वचन कहता है वहां पे आनंद की भरपूरी है। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे शैतान नहीं हो सकता। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे बीमारी नहीं आ सकती। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे दुष्ट आत्मा आपको डरा नहीं सकती। जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे आपको कोई हरा नहीं सकता। राजा दाऊद कहता है कि तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरे छुपने की स्थान है, तू मेरा मजबूत किला है। हा? हमारा मजबूत किला, हमारी चट्टान, हमारे छुपने की जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, हर रोज इस आग में अभिषेक लेना है, हर रोज इस आग में हमें बने रहना है। याद रखिए, शैतान चाहता है कि तुम आग में ना रहो। यीशु मसीह ने आग लगाई, यीशु मसीह कहता है मैं आग लगाने के लिए आया हूं।
उसके बाद ये आग चेलों ने लगाई, चेलों से फिर चर्च में आई, फिर चर्च ने लगाई। आज आपकी और मेरी बारी है। हालेलुया। आज इस आग को जलाने की बारी आपकी और मेरी है। ये मिसाल आपके और मेरे हाथों में आई हुई है, आपकी और मेरी जिंदगी में आई हुई है। आपको और मुझे इस मिसाल को और लेके जाना है, अपनी रिश्तेदारी में लेके जाना है, इस आग को अपने दोस्तों के घर में लेके जाना है, इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति वाली आग को, परमेश्वर की उपस्थिति वाली आग को। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होके कहीं भी जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां के हालात बदलेंगे। आप किसी मुर्गत की जगह में जाएंगे, वहां पे हालात बदलेंगे। आप किसी दुख के घर में जाएंगे, वहां पे हालात बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आग है जो कूड़े करकट का सफाया करती जाती है। आप खाली नहीं हो, आप निराश भी मत रहिए। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो सामर्थी आग आपके अंदर है। यीशु मसीह ने लगाई, चेलों ने लगाई, चर्च ने लगाई, आज आपकी और मेरी बारी आई है। क्या आप चाहते हैं वो आग जलती रहे, बढ़ती रहे? हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं वो आग बढ़ती रहे? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि वो आग बढ़े, शैतान चाहेगा ये आग जल्दी बुझ जाए। इसलिए वो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना ही उसका मकसद है। वो यही चाहता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं, बस काम में लग जाएं, पैसे में लग जाएं, लालच में लग जाएं, अपने धंधे में लग जाएं और रिश्तेदारी में, सुख विलास में, शादी ब्याह में शामिल हो जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दें, क्योंकि उसका फायदा सिर्फ शैतान को है। हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। शैतान ढूंढता रहता है आपकी आग का स्रोत कहाँ है, आपकी ताकत का स्रोत क्या कहाँ है। क्योंकि आग बुझ गई तो आप आसानी से उसके गुलाम बन जाएंगे। आग बुझ गई तो नेचुरल बात है कि वहां पे अंधेरा ही होगा। आग बुझेगी तो अंधेरा होगा, और अंधेरा होगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन शैतान का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। अंधेरे का मतलब ही शैतान का राज्य है। शैतान इसलिए ढूंढता रहता है कि आपकी आग का स्रोत कहाँ है। अपने घर में भी आग की जगह बनाइए, अपने चर्च में भी आग वाली जगह बनाइए। जब यहाँ से संगति समाप्त होती है तो आग की बातें करें, आग में होकर बातें करें, आग में चलें, आग में लोगों को चलाएं, आग में लेकर चलें लोगों को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो आग आपकी अगुवाई करती रहेगी। हालेलुया। वो आग आपकी अगुवाई करती रहेगी। इसलिए इस आग को अपने अंदर जलाए रखें, इस आग को कभी बंद ना होने दें। और याद रखें कि आपकी आग कहां पे है? इस आग को बुझाने वाली जगह में ना जाएं, ऐसी जगह में ना जाएं जहां लोग इस आग को बुझाने वाले हैं, बल्कि ऐसी जगह में रहें जहां पे ये आग बढ़ती रहे, आग बढ़ती रहे, आपके जीवन आग से मामूर होता रहे। हालेलुया। याद रखें, आग जलाने वाला एलिया है तो अहाब और इजेबेल भी हैं। अहाब और इजेबेल भी हैं। आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक, आपके अंदर जो परमेश्वर की उपस्थिति है उससे आपको दूर करने के लिए बहुत सारे लोग आपके खिलाफ में बातें करेंगे, बहुत सारे लोग आपको तोड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें लेके आएंगे। आपको लगेगा नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आज दुआ नहीं करेंगे। आज बिना दुखे रखना और समझना कि आपकी आग कहां पे है। मेरी आग कहां पे है? मुझे पता है मेरी आग, जब मैं अकेले जाके घुटने पे बैठ के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूं, उस आग को मैं महसूस करता हूं। जब हम खुदा की उपस्थिति में सब मिलके तालियां बजाते हैं, आनंद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, तो हम उस आग में बपतिस्मा लेते हैं, उस आग में शामिल होते हैं। वो आग हमारे सीने में और बढ़ती है और तेज हो जाती है। इसलिए शैतान तो हमेशा चाहेगा कि आपकी आग बुझ जाए, पर आपको याद रखना है कि आपकी आग कहां पे है और आपकी आग को आपने कैसे कैसे जलाए रखना है। हालेलुया।